तो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ हायर सेकेंडरी परीक्षा। विषय है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जो कि 80 मार्क्स का आने वाला है। समय इसका 3 घंटे रहेगा। सभी प्रश्न इसमें हल करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक वास्तविक प्रश्न हैं जो 1-1 नंबर के रहेंगे। प्रश्न 6 से 15 तक 2 अंक का रहेगा। समय सीमा 30 शब्द की और 16 से 19 तक 3 अंक के रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक 4 अंक के रहेंगे। प्रश्न 6 से 23 तक के सभी प्रश्न के अतिरिक्त विकल्प दिए गए हैं। तो आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, साझेदारी संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है द नंबर, किसी भी दर से नहीं, न तो 6%, न 9%, न 12%। इसका राइट आंसर है किसी भी दर से ब्याज नहीं दिया जाता है। ख्याति है, तो ख्याति क्या है? तो ख्याति एक चालू संपत्ति है, एक स्थायी संपत्ति है, एक मूर्त संपत्ति है, एक अमूर्त संपत्ति है। तो इसका राइट आंसर है एक अमूर्त संपत्ति है। अगला प्रश्न है, साझेदारी संलेख तैयार किया जाना। क्या है तैयार किया जाना? तो ये है ऐच्छिक। इसका राइट आंसर है ऐच्छिक। वसूली खाता बनाया जाता है। तो वसूली खाता बनाया जाता है, कब बनाया जाता है? फर्म के विघटन पर। रोकड़ का अंतर्वाह होता है। तो इसका राइट आंसर है अंशों के निर्गमन से। प्रतिभूति प्रीमियम है। प्रतिभूति प्रीमियम क्या है? तो इसका राइट आंसर है पूंजीगत लाभ। प्रतिभूति प्रीमियम क्या है? पूंजीगत लाभ। रिक्त स्थान की पूर्ति। साझेदारी फर्म का पंजीयन। तो साझेदारी फर्म का पंजीयन क्या होता है? ऐच्छिक होता है। यानी साझेदारी फर्म का पंजीयन ऐच्छिक होता है। अंश जिन पर एक निश्चित प्रतिशत दर पर लाभांश का भुगतान किया जाता है, तो क्या कहलाता है? ये कहलाते हैं पूर्वाधिकार। पूर्वाधिकार अंश क्या कहलाते हैं? पूर्वाधिकार अंश। बैंक अधिविकर्ष को खालिस्तान दायित्व माना जाता है। कौन सा दायित्व माना जाता है? तो इसे माना जाता है चालू दायित्व। किस प्रकार का दायित्व है ये? चालू दायित्व है। ऋण पत्र ऋण का एक लिखित क्या है? प्रमाण पत्र है। कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रवर्तक। ये कहलाता है प्रवर्तक। पुनर्मूल्यांकन खाता खालिस्तान का खाता है। तो ये क्या है? ये है नाम मात्र का खाता। इसको बोलते हैं नाम मात्र का खाता। आई होप आपके ये सभी आंसर सही हो गए होंगे। तो इसमें आपको 6 में 6 मार्क्स मिल सकता है। में सत्य साझेदारी फर्म में साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। तो ये बिल्कुल सही है। फर्म साझेदारी को न्यूनतम लाभ की गारंटी दे सकती है। तो ये भी सही है, दे सकती है। अंशों के निर्गमन से रोकड़ का बहिर्भाव होता है। ये असत्य है। समतांश पर लाभांश की दर निश्चित होती है। तो ये भी असत्य है, निश्चित नहीं होती है। ऋण पत्र अल्पकालीन होते हैं। ये भी असत्य है। कार्यशील पूंजी चालू दायित्व पर अधिक है। ये सही है। सही जोड़िए बनाइए। तो पहला है साझेदारी के मध्य लिखित समझौता। तो ये लिखित समझौते का होगा ये पहला साझेदारी संलेख। फिर दूसरा आता है विघटन के पश्चात प्रथम भुगतान। तो विघटन के बाद प्रथम भुगतान होता है तृतीय पक्ष को। तो इसको बोलेंगे दूसरा। संचित पूंजी होगा क्या? कंपनी का समापन। ये तीसरा नंबर। फिर है अधिकृत पूंजी का होगा ये रजिस्टर्ड पूंजी। ये आ गया। सामान्य संचय होगा संचय एवं आधिक्य, इस पर होगा। यह है 5वां नंबर। फिर ऋण पत्रधारी। तो ऋण पत्रधारी क्या है? कंपनी के ऋणदाता। और एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान। तो ये है शोध ऋण पत्र। आई होप ये भी आपके सब सही हो गए होंगे।
इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है? तो ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है? लाभ। ख्याति के मूल्यांकन का आधार है लाभ। जब पुराना अनुपात एवं नया अनुपात की तुलना से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं त्याग अनुपात। ये राइट आंसर होगा त्याग अनुपात। लेखांकन प्रमाप 10 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मूर्त अचल संपत्ति से। मूर्त अचल संपत्ति संबंधित है। ग्राहकों से प्राप्त रोकड़ कौन सी क्रियाओं का रोकड़ प्रवाह है? तो ये है संचालन क्रियाएं। क्या कहलाता है ये? संचालन क्रिया। अंशधारी को जो प्रमाण पत्र दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अंश प्रमाण पत्र। अंश प्रमाण पत्र। फिर जिन दायित्वों का भुगतान 1 वर्ष के अंदर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं चालू दायित्व। मृत साझेदार की देय रकम का भुगतान किसे किया जाता है? तो ये किया जाता है उत्तराधिकारी को। इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तराधिकारी। आई होप ये भी आपके ऑब्जेक्टिव सही हो गए होंगे। एक शब्द में लिखना या एक वाक्य में लिखना। छठवां प्रश्न जो कि 2 नंबर का है, तो ये है ऋण पत्र को परिभाषित कीजिए। परिवर्तनशील ऋण पत्र क्या है? वित्तीय विवरणों के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। वित्तीय विवरण की कोई 2 सीमाएं लिखिए। लेखांकन अनुपात से क्या आशय है या अथवा है इसका? निम्नलिखित सूचनाओं से सकल लाभ अनुपात की गणना कीजिए। विक्रय है 4,10,000, विक्रय वापसी 10,000, सकल लाभ 1 लाख। 9वां प्रश्न है रोकड़ तुल्य से क्या आशय है? संचालन क्रियाओं से क्या आशय है? विभाजन योग्य लाभ का आशय बताइए। साझेदारी के पुनर्गठन से क्या आशय है? 11वां प्रश्न है ए और बी बराबर के साझेदार हैं, भविष्य में 3:2 के अनुपात में लाभ साझा करेंगे। त्याग अनुपात की गणना कीजिए। ये सभी प्रश्न हैं, इसे आप देखिए और देख करके इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 17 से 20, 21,